नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड के जमशेदपुर में पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ और इस दौरान लोगों में इस कदर उत्सुकता देखी गई कि इस फेस्टिवल को एक दिन और स्टैंड करना पड़ा। जब हमने यहाँ पर फेस्टिवल के शुरुआत में स्काई हाई इंडिया के हेड दिग्विजय जी से बात की थी, तब पता चला था कि यहाँ पर केवल 50 रजिस्ट्रेशन थे, लेकिन अब वो बढ़ करके 100 के करीब पहुँच गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी दिग्विजय जी मौजूद है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं। और कैसा एक्सपीरियंस रहा सर जमशेदपुर का? ये बहुत ही अच्छा एक तो पर्सनली स्पीकिंग हमें एज अ कंपनी हमें बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग थे कि हमारी बुकिंग्स बिल्कुल बंद हो गई हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ जी, इससे ज़्यादा बुकिंग नहीं कर सकते हैं। एंड जो रिस्पॉन्स था, आई थिंक वाज फिनोमिनल। हम इससे पहले और 2-3 जगह जा चुके हैं, पर आई विल हैव टू से कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो हमें जमशेदपुर में मिला, ऐसा रिस्पॉन्स हमें और कहीं नहीं मिला। सर, स्काई हाई इंडिया अब तक जो है भारत में किन किन जगहों पर स्काई डाइविंग इवेंट का आयोजन कर चुकी है? जी देखिए, हमने लेकर के करनाल एंड विच इज़ इन हरियाणा, उसके अलावा हमारा जो बेस है वो नारनौल में है। उसके अलावा हम टिहरी में जा चुके हैं उत्तराखंड में, हम भोपाल में जंप कर चुके हैं और हम उज्जैन में जंप कर चुके हैं। उसके बाद ये हमारी 6th लोकेशन है आई बिलीव। तो जी। सर, जो बेस लोकेशन है, आप मतलब स्काई हाई इंडिया का रेगुलर प्लेटफॉर्म वही है? जी, हमारा जो जो परमानेंट बेस है जी। वो नारनौल नाम की एक जगह है हरियाणा में। एंड अगर आप दिल्ली से देखेंगे तो फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम 125 किलोमीटर टुवर्ड्स जयपुर हैं। सो वो हमारा परमानेंट बेस है। तो अभी आज जब स्काई डाइविंग खत्म हो जाएगी, एयरक्राफ्ट विल रिटर्न टू बेस देन। सर, स्काई हाई इंडिया के आप चीफ हैं, और जब इससे शुरुआत करने की आपने जब ठानी थी कि मतलब स्काई डाइविंग से हमको भी लोगों को जंप कराना है, ये ख्याल कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जब मैंने अपनी पहली जंप की थी बैक इन 2008, और वो आई वाज लकी कि मैं इंडियन नेवल स्काई डाइविंग टीम के साथ में जंप कर पाया। और मेरा फर्स्ट जो मेरे दिमाग में जो एक ख्याल आया जब मैं पहली जंप के बाद लैंड किया, वो यही था कि आई हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज़ अवेलेबल टू एवरीबॉडी एल्स आल्सो इन इंडिया। और मैं बड़ा आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ये इतना ब्यूटीफुल स्पोर्ट है, ये बाकियों का अवेलेबल क्यों नहीं है। सो वहाँ से ये शुरुआत हुई इस थॉट की कि वी शुड सेट अप अ कंपनी एंड मेक द स्पोर्ट अवेलेबल टू एवरी अदर इंडियन हु वांट्स टू अंडरगो स्काई डाइविंग और टेक अप स्काई डाइविंग। सर, स्काई डाइविंग में जंप के लिए कोई कोर्स भी होता है जो? तो हम इंडिविजुअल कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं फॉर सोलो स्काई डाइविंग। उसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक स्टैटिक लाइन कोर्स होता है और एक फ्री फॉल कोर्स होता है। तो दोनों कोर्सेज हम कंडक्ट करते हैं एंड अंडर लाइसेंस फ्रॉम यूएसपीए व्हिच इज़ यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूटिंग एसोसिएशन। सर, इस कोर्स के अंतर्गत एएफएफ और आईएफएफ, ये दो चीजें होती है, इन दोनों में? आईएडी, आईएडी इंस्ट्रक्टर असिस्टेड डिप्लॉयमेंट। आईएडी होता है इंस्ट्रक्टर असिस्टेड डिप्लॉयमेंट, जिसमें आप खुद डिप्लॉय नहीं करते हैं पैराशूट को, इंस्ट्रक्टर आपको हेल्प करता है डिप्लॉय करने में। एएफएफ में विच इज़ एक्सेलरेटेड फ्री फॉल, उसमें आपको ट्रेन किया जाता है टू डिप्लॉय योर ओन पैराशूट। दैट इज़ द डिफरेंस। तो सर, इन दोनों कोर्स को अगर कोई करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? उसके लिए उनको किन मतलब पैरामीटर से होकर के गुजरना पड़ेगा? देखिए, दोनों दोनों कोर्सेज़ की अलग-अलग ट्रेनिंग एक स्पेसिफ़िकेशंस हैं जिसके हिसाब से हमें ट्रेन करना पड़ता है। स्टैटिक लाइन कोर्स जो है, जो आईएडी कहलाता है, उसमें 3 दिन की ट्रेनिंग होती है एंड 4th डे जंप करा सकते हैं। और जो एएफएफ होता है, उसमें 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जाकर के जंप कराते हैं। उसमें बहुत सारी डिटेल्स है जिसको चेक करना पड़ता है। ग्राउंड रन्स कराते हैं पैराशूट पहना करके। उसमें द इंस्ट्रक्टर विल टीच यू कि पैराशूट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसकी क्या किस-किस चीज़ को चेक करना होता है बिफोर यू गो अप फॉर अ जंप। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एक्सट्रीम स्पोर्ट एंड आपको अपनी ज़िंदगी डिपेंड करती है पैराशूट के ऊपर। तो यू हैव टू नो योर पैराशूट। तो ये सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं बिफोर यू आर टेकन अप फॉर योर फर्स्ट जंप। सर, एएफएफ और एआईडी, ये दो जो ट्रेनिंग है, इनके बाद से कोई भी सोलो जंपिंग कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। जब आप एक एएफएफ कोर्स कर लेते हैं, एक्सेलरेटेड फ्री फॉल, जो कोर्स 7 जंप्स, उसको एफजेसी भी बोलते हैं, फर्स्ट जंप कोर्स भी कहते हैं। जब आपकी 7 जंप हो जाती हैं, उसके बाद आप 8वीं जंप में अपने आप जाते हैं, आप अपने आप पैराशूट अपना पैक करते हैं एंड आप एयरक्राफ्ट में बैठते हैं। आप नीचे देख करके स्पॉट करते हैं कि मेरे को कहाँ एग्जिट करना है एयरक्राफ्ट से। वो सारी की सारी प्रक्रिया जो है, वो आपको सिखाई जाती है। फिर 25 जंप्स करने के बाद में, 25 रिकॉर्ड करने के बाद में जंप्स, देन यू आर अवॉर्डेड एन ए लाइसेंस। आप ए लाइसेंस लेकर के दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं जहाँ पे ए लाइसेंस पैराशूटिस्ट को अलाउड है जंप करना। ऑल यू हैव टू डू इज बाय अ जंप टिकट, टेक अ पैराशूट ऑन हायर
and get in the aircraft and jump. सर भारत में स्काई हाई इंडिया के अलावा और भी कई कंपनियां हैं जो इस तरह का कोर्स कराती हैं। नहीं जी, फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, पर स्काई हाई इंडिया ही एकमात्र कंपनी है इंडिया में जो सिविलियंस को स्काई डाइविंग कराती है। सिविलियंस पे मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज हमारे अलावा सिर्फ फौजी ही जंप करते हैं और वो फौजी एयरक्राफ्ट से जंप करते हैं। तो वी आर द ओनली वंस इन द कंट्री हु आर कंडक्टिंग स्काई डाइविंग फॉर सिविलियंस। सर सिविलियंस की बात हो रही है तो यहाँ पर भारत में चूंकि आप सिविलियंस को जंप कराते हैं, उनको ट्रेनिंग भी करते हैं सोलो जंपिंग के लिए, तो भारत में कितने सिविलियंस जो है इसको लेकर के आगे आते हैं? आपको बहुत ताज्जुब होगा ये जान करके कि अभी हम नेक्स्ट वीकेंड जा रहे हैं, 6 सोलो स्काई डाइवर्स आ रहे हैं जिन्होंने पूरे पूरे दिन के लिए एयरक्राफ्ट बुक कर रखा है कि हमें पूरे दिन जंप करनी है। सो स्पोर्ट मेरे ख्याल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है एंड बहुत स्पीड से पॉपुलर हो रहा है। और ये खास तौर से इस तरह के गेम्स में, इस तरह की स्पोर्ट में, एडवेंचर स्पोर्ट में रुचि लोगों की कोविड के बाद थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। This is the spike that we have seen in our business also. Lot of people are now calling कि हमें सोलो कोर्स करना है, when can we come for a solo course? So सोलो कोर्स को बहुत से लोग करना चाहते हैं और हमने अब तक मेरे ख्याल, if I'm not wrong, we have trained almost more than 50 solo skydivers in India. सर साहसिक खेलों में इसे गिना जाता है स्काई डाइविंग को, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब तक 50 लोगों को आपने ट्रेन कर चुका है सोलो ड्राइवर्स के तौर पर। ऐसे में ये एक तरह से चूंकि साहसिक खेल है तो इसमें कितने खतरे हैं और कितना इसके लिए लोगों को पहले तैयारी करनी पड़ती है? देखिए, खतरा हर एक्सट्रीम स्पोर्ट में है, मगर मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि स्काई डाइविंग इज़ द सेफेस्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट। जब मैं ये कह रहा हूँ सेफेस्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट, तो आप ये देखिए कि मैंने अपने पेरेंट्स को उनकी ओल्ड एज में जंप कराया है। मेरे फादर 73 थे जब उनको स्काई डाइव कराई एंड मेरी मदर 63 थी और अभी मेरे फादर इज़ जस्ट टर्न्ड 87 और वो फिर से आना चाहते हैं जंप के लिए। तो इट इज़ वेरी वेरी सेफ व्हेन आई कैन पुट माय ओन फैमिली देयर। आई कैन अश्योर यू कि इससे ज़्यादा कोई सेफर एक्सट्रीम स्पोर्ट नहीं है, प्योरली बिकॉज देयर आर 2 रीजंस। एक तो आपके पास 2 पैराशूट होते हैं हर बैग के अंदर। जो पैराशूट बैग होता है, हम उसको रिग कहते हैं। एक रिग के अंदर देयर आर ऑलवेज 2 पैराशूट्स, वन इज द मेन पैराशूट एंड द अदर इज द रिजर्व पैराशूट। if there is a problem with the main canopy, then you can always deploy the second canopy, यानी कि आपके पास एक बैकअप है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है ऑटोमेटेड एक्टिवेशन डिवाइस, AAD, जो बैरोमेट्रिक प्रेशर पे काम करता है। समझिए कि मैं एयरक्राफ्ट से जंप किया और मैं बेहोश हो जाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली 2000 फीट फ्रॉम द ग्राउंड इट विल ओपन, द पैराशूट विल ओपन ऑटोमेटिकली। सर ये जो कोर्स जो भी करते हैं वो क्या केवल ये अपने शौक के लिए करते हैं या फिर उन कहीं इन फ्यूचर उन्हें जो किसी तरह से, जैसे आप यहाँ पर जंप करवा रहे हैं, या आर्मी में या फोर्स में किसी तरह की अगर जरूरत पड़े तो उसका वो यूज कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ये मेरे ख्याल एक हॉबी की तरह से मैं कहूँगा, जो ज़्यादातर लोग हैं हॉबी की तरह से करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया, आगे चल के वो टैंडम स्काईडाइव इंस्ट्रक्टर्स बने और टैंडम जंपर्स बने, कोई कैमरामैन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। सो इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर प्रोफेशन ऑल्सो। मैं मेरे ख्याल 20 से ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इसको अपना प्रोफेशन ले लिया है। एग्जैक्टली वैसे जैसे आप अगर बीर बिलिंग जाते हैं हिमाचल में, जहाँ बहुत से लोग हैं जो पैराग्लाइडिंग करते हैं, सो दे हैव मेड इट अ प्रोफेशन फॉर देमसेल्व्स। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम। सर भारत पे कितने सेलिब्रिटीज को आप जानते हैं जो स्काई डाइविंग में रुचि रखते हैं? देखिए, फरहान अख्तर का मेरे को पता है कि वो स्काई डाइविंग करते हैं और वो सोलो स्काई डाइवर हैं। इनफैक्ट उनकी 100 के करीब जंप्स हैं। एंड महेंद्र सिंह धोनी ने मेरे ख्याल आर्मी में आने के बाद, टेरिटोरियल आर्मी में है वो, पैरा टीए, आई थिंक उनकी 5 या 6 जंप्स हैं बिकॉज वो विंग्स लगाते हैं अपनी यूनिफॉर्म पे। एंड उनके अलावा जिसको मैंने जंप कराया है, एक कुणाल कपूर, एक एक्टर हैं, उनको मैंने जंप कराया था। थोड़ी समय हो गया, 2009-2010 की बात है, रंग दे बसंती में है, तो उनको मैंने जंप कराया है। मेरी सिस्टर चित्रांगदा सिंह, उनको मैंने जंप कराया है। एंड बाकी यहाँ के काफ़ी लोग हैं जो जंप करने आए थे इस हफ्ते। सर जमशेदपुर में अभी स्काई डाइविंग का आयोजन हुआ, ऐसे में जमशेदपुर में अगर प्रशासनिक अधिकारियों में देखा जाए तो कौन कौन बड़े चेहरे थे जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई? देखिए, एक तो सबसे पहले तो आपके डीसी साहब आज सुबह ही जंप करके गए, अनन्य मित्तल। फिर आपके एसपी सिटी एंड एसपी रूरल, एंड उनके अलावा आपके एडीएम साहब मिस्टर साचन, वो जंप करके गए हैं। फिर
आए थे मिस्टर मुकेश कुमार, जो आपके लेबर सेक्रेटरी हैं, रांची से आए थे जंप करने के लिए खास तौर से। सो काफ़ी लोगों ने जंप किया। हमारे टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट रॉ मटेरियल्स मिस्टर सुंदरमम, वो कल जंप करके गए हैं। सो काफ़ी लोगों ने जंप किया है। तो सर झारखंड में अभी आप पहली बार जमशेदपुर में आए, तो झारखंड के अलावा और आसपास के कई राज्यों के भी लोग यहाँ आए होंगे, तो क्या लगा कि झारखंड के लोग ज्यादा है या फिर पड़ोसी राज्यों के लोग ज्यादा है? देखिए, ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको अगर उसको करना है तो उसको करना है। वो मतलब उसके लिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने जा सकता है। तो कितने लोग आए जो भुवनेश्वर से ड्राइव करके आए, सुबह जंप करके वापस चले गए। जो एक तरफ से मेरे ख्याल 5 या साढ़े 5 घंटे की ड्राइव है। तो ये एक फितूर है। सो इट डज। और ऐसा भी हो सकता है जो अक्रॉस द रोड यहाँ से रह रहे हैं वो नहीं आए। जी। सो ये स्पोर्ट एक ऐसा है जो थोड़ा मैं कहता हूँ जो एड्रेनलिन जंकी होते हैं, जिनको पसंद है इस तरह के स्पोर्ट, वो इसके लिए आते हैं। और इस बार हमारे पास कैलकाटा से और रांची से, हजारीबाग से, बरही तक से लोग आए हैं, और इधर पुरुलिया से और भुवनेश्वर से। तो काफ़ी फार एंड वाइड पीपल हैव कम फ्रॉम। सर एक सवाल कि कई ऐसे गेम्स हैं साहसिक खेलों में, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, बंजी जंपिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, जिसमें लोग हवा में तैर सकते हैं, उनसे स्काई डाइविंग कितना और कैसे अलग है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो इसमें एडवेंचर एक होता है वो फ्री फॉल का है, जिसको कहते हैं ना, आप पत्थर की तरह गिर रहे हैं थ्रू दस। बाकी जितने भी स्पोर्ट में आप उसमें किसी में गिरते नहीं है पत्थर की तरह। सो दिस इज द ओनली स्पोर्ट दैट गिव्स यू फ्री फॉल। तो दैट फीलिंग ऑफ फ्लाइंग लाइक अ बर्ड बिफोर द पैराशूट ओपन्स इज व्हाट मेक्स इट फार मोर इंटरेस्टिंग एंड फार मोर, जिसको कहते हैं एक खून को दौड़ा देने वाली जो जो बात है, वो स्काई डाइविंग में ज्यादा है मेरे ख्याल। सर स्काई डाइविंग को अब जब आपने जमशेदपुर में इसको कंडक्ट किया है और अच्छा रिस्पांस मिला है, ऐसे में झारखंड पर्यटन विभाग से क्या बातें हुई आगे को लेकर के, इन फ्यूचर कैसे काम होगा? देखिए, जब मंत्री जी आए थे, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, मिस्टर सुदिव्य कुमार आए थे, तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप आकर के, मेरे ख्याल आपके पास 4-5 जगह हैं जहाँ पे एयर स्ट्रिप्स हैं। तो वो कह रहे थे कि आप दुमका में भी आके कीजिए। और वो 1-2 जगह का और उन्होंने ज़िक्र किया जहाँ वो चाहते हैं कि हम आकर के फिर से इसको कंडक्ट करें। तो देखते हैं फ्यूचर में कैसा होता है। वील ऑलवेज़ बी इन टच विद द झारखंड टूरिज़्म, एंड थैंक्स टू देम दैट वी आर सिटिंग हियर और आप और हम बात कर रहे हैं। सर एक सवाल और कि उस दिन मंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि झारखंड में कई और जंपिंग की भी को भी लेकर के जो है पर्यटन विभाग सोच रहा है, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, और तो आप जो जैसा चूंकि आप एक्सपर्ट है, तो आप कैसे देख पा रहे हैं कि किस किस चीज के लिए झारखंड सुटेबल है? जी, देखिए, मेरे ख्याल स्काई डाइविंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए रिक्वायरमेंट एयरपोर्ट की सबसे ज़्यादा है। बाकी अगर आप बंजी जंपिंग चाहिए लेते हैं, तो बंजी जंपिंग के लिए एक पहाड़ चाहिए ऊँचा, या एक ऊँची बिल्डिंग चाहिए। तो मेरे ख्याल झारखंड में आप हर वो स्पोर्ट कर सकते हैं। मैं जब भी यहाँ से कभी रांची जाता हूँ, मुझे नाम तो नहीं पता, पर एक बड़ा खूबसूरत पहाड़ पड़ता है लेफ्ट साइड में, और मैंने हमेशा सोचा है कि इसके ऊपर से बंजी जंप करनी चाहिए या इसके ऊपर रैपलिंग करनी चाहिए। सो मेरे ख्याल झारखंड एज अ स्टेट इज़ वेरी रिच। जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें वेरी रिच है। पहाड़ भी हैं यहाँ पे, हर तरह की डेमोग्राफी हर तरह की है। तो हर तरह का स्पोर्ट यहाँ किया जा सकता है। देयर इज़ नो लिमिटेशन हियर। जैसे हरियाणा, हमारी जहाँ से मैं आता हूँ, हरियाणा बिल्कुल फ्लैट है, तो वहाँ हम सिर्फ स्काई डाइविंग कर सकते हैं। आपको मैं पैराग्लाइडिंग नहीं करा सकता वहाँ पे। सो दैट वे झारखंड इज़ वेरी रिच एज फार एज डेमोग्राफी इज कंसर्न। सर आपकी जो टीम है इसमें कितने एक्सपर्ट्स हैं, और जो क्या आपके अंदर जो ट्रेनिंग लेते हैं या जो आप कोर्स करा रहे हैं, क्या वो भी एक्सपर्ट्स बन सकते हैं? हाँ, देखिए, हमारे पास जो 3 हमारे टैंडम इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी सबकी मेरे ख्याल 3-3 हज़ार से ज़्यादा जंप्स हैं अब तक। सो दे आर वेरी, वेरी क्वालिफाइड। एंड बात ये है कि इस स्पोर्ट में हर किसी का काम अलग-अलग है। सो एक स्पेसिफाइड जॉब है जो पैकिंग, जो पैराशूट पैकर है, इट्स अ लाइसेंस जॉब। उसका काम पैकिंग करना है। इंस्ट्रक्टर का काम है जंप करना, जैसे कोई कस्टमर आया या आप आए, कोई भी आए, उसके साथ में जंप करना। पायलट का काम है टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट। सो और जो मीडिया, हमारा जो मीडिया बनाता है, उसका काम है हर वीडियो निकालना, उसको एक अच्छे फॉर्मेट में डाल के, विद बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के, कस्टमर का इंटरव्यू डाल के उसको मेल करना। सो एवरीबडी हैज़ अ स्पेसिफाइड जॉब। So that is why lot of things have to come together for this operation to take off and be successful. सर एक आखिरी सवाल कि
साहसिक खेलों को लेकर के कई लोगों में मिथ है, कई तरह के डर हैं, वो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे से ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि पता नहीं हिंदुस्तान में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो ये जो शक एक है मेरे ख्याल ऐसे नहीं आता है। पीछे कहीं न कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट रहा होगा जिसकी वजह से लोगों को ये डाउट होता है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दिस कि मेरे यहाँ 7,800 जंप्स के करीब हो चुकी हैं और आज तक किसी का एक नाखून भी बांका नहीं हुआ है। वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मतलब जब कोई पार्ट चेंज होना है वो चेंज होना है नो मैटर व्हाट। सो वी फॉलो द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स राइट डाउन टू द टी। और मैं फिर भी लोगों से ये कहता हूँ कि अगर अमेरिका में किसी को कोई चोट लगती है तो सिर्फ वो 911 में फ़ोन करते हैं और एक एम्बुलेंस आती है और वो आपको ले जाती है। अगर यहाँ किसी को चोट लगेगी तो इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि मेरे को अपनी कंपनी बंद ही करनी पड़ जाएगी। सो आई हैव टू बी डबली ट्रिपली केयरफुल देन द अदर्स। सो आई थिंक दैट शुड आंसर योर क्वेश्चन। अभी हमने स्काई हाई इंडिया के हेड दिग्विजय जी से बात की। इन्होंने बताया कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर साहसिक खेलों के लिए कई महत्वपूर्ण चीजें जो है वो पहले से उपलब्ध है, केवल आपको जो है इस पर काम करने की जरूरत है। इसी तरह हमने कई और स्काई डाइविंग के पहलुओं पर उनसे बात की। इसी तरह की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर बनेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in